मुद्दे में नहीं उड़ा रहे में मोदी ने बड़े भलाई करी 15-15 लाख खाते में गेड़े आपके आए हैं खाते में आए आपके ओ म्याद होगी ब्याज दिंदा होगा ले ब्याज भी समेत दिंदा होगा के और उन्हें क्या करा फसल का दुगना पैसा रेट बढ़ा दिया कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी क्यों उड़ल बिठा डी सी ऑफिस में लठ मारा नंबरदारों की बेइज्जती कर दी सरपंचों की कर दी किसानों की कर दी पहलवानों की कर दी और बहू बेटी की बेइज्जती कर दी। इससे कमी को तो छोटी तो है नहीं उन्हें भाई। तरबीब का वोट कांग्रेस की है। हाँ किन मुद्दों पे दे रहे हो कांग्रेस को वोट? कांग्रेस बीजेपी हैरान करता है। कमी गिना रहे हो फिर भी भाजपा कह रही है 400 पार जाएगी भाजपा तो 150 पार भी नहीं करता ये 150 पार भी नहीं इसकी। भाई जो बीजेपी को जमान्यू रगड़ेगा ना उसकी वोट देवांगे। हाँ और सतपाल महाराज न्यू गोड्या तड़ाई काट देगा। सतपाल ब्रह्मचारी बड़ोली को 10 निकलने धंधा है आदमी इलेक्शन छोड़ के भाग जाएगा बड़ोली। हाँ दोपहर नहीं समझ गए तो मतलब ये वोट पीछे भी इसके दिए थे मोदी के उससे पीछे भी दिए थे लेकिन इनने कुछ करा तो कौन इनने करया भाई टिकट राहुल ने मिल रहा नहीं वोट क्यों मिल रहा इन्हें बलिदान दे रखा चाहे तो जवान मरे चाहे इनका परिवार मरिया इंदिरा मरी देश वास्ते मरी राजीव मारिया देश वास्ते मरिया जो कुर्बानी दी है कांग्रेस पार्टी ने इनने दी है। ये बात केजरीवाल ने क्या नहीं कराया बहू बेटियां ने 1000 रुपये महीना देने लग रहा किराया फ्री अच्छा 5 लाख की मतलब बीमारी फ्री और इससे बढ़िया स्कूल फ्री और इससे बढ़िया क्यों घर अंदर ठोक दिया के लोग कहते हैं कि 2-2 हज़ार रुपए खाते में दे रहे किसानों के। ओहो ये तो हौसलेबाजी है क्या आवे 2000 में क्या हो जाएगा 2000 में है महंगाई तो देख सिलेंडर समर्थी रानी 2.5 दी सिर पे। हाँ जब 400 का था जब सिर पे 2.5 दिया देख लो क्या है भाई माहौल ऐसा है कांग्रेस राज बढ़िया। हाँ मोदी सरकार ने जिस तरह फ्री में जमीन दे दी कोई यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सारे के मतलब खफा खा रहे हैं सरकार से क्या बात है क्या लग रहा है ऐसा? बस ये तो खदड़ी वाला काम ज़्यादा इसमें मोदी सरकार में तो यहाँ पर बस यही बात कहेंगे मोदी सरकार बटन किसी का दबाएंगे वोट जाएगी मोदी सरकार में। अच्छा ईवीएम पे शक आपको? हाँ सही पूरा 100% शक यही है। नमस्कार मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जिस समय का इंतजार था वो समय आ चुका है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोनीपत लोकसभा की बात करें तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की तरफ से मोहन लाल बड़ोली उम्मीदवार बन चुका है। अब देखने वाली बात है दोनों ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार हैं और क्या माहौल अब जनता के बीच में है क्योंकि लंबे समय से चर्चा थी कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अब देखने वाली बात है क्या माहौल जनता के बीच में है और क्या अब कुछ रहने वाला चुनाव को लेकर। अभी फिलहाल हम जींद विधानसभा के अहबतपुर गांव में पहुंचे हैं। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत पंजाब केसरी की टीम पूरे हरियाणा में गांव जा रही है और लोगों से मिल रही है, कॉलोनी दर कॉलोनी लोगों के विचार जान रही है। क्या कुछ माहौल अब की बार लोकसभा चुनाव में जनता का रहने वाला है। फिलहाल अहबतपुर गाँव के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानेंगे माहौल, उनके गाँव का माहौल जानेंगे, उनके विचार जानेंगे, क्या कुछ मुद्दों पर अब की बार वोट डाल रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। विधानसभा चुनाव आने वाला 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आ गया। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 6ठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आपकी बार? मुद्दे में नहीं उड़ा रहे में मोदी ने बड़े भलाई करी 15-15 लाख खाते में गेड़े आपके आए हैं खाते में आए आपके ओ म्याद होगी ब्याज दिंदा होगा ले ब्याज भी समेत दिंदा होगा के और उन्हें क्या करा फसल का दुगना पैसा रेट बढ़ा दिया कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी क्यों उड़ल बिठा डी सी ऑफिस में लठ मारा नंबरदारों की बेइज्जती कर दी सरपंचों की कर दी किसानों की कर दी पहलवानों की कर दी और बहू बेटी की बेइज्जती कर दी। इससे कमी को तो छोटी तो है नहीं उन्हें भाई। और क्या चाह भाई इससे बढ़िया प्रधानमंत्री तो कोई देश में आना नहीं जो सा श्रेयाम पहलवाना की किसानों की बेइज्जती करे। इससे अच्छी सरकार करानी है। आप इतनी कमी गिना रहे हो फिर भी भाजपा कह रही है 400 पार जाएगी भाजपा तो 150 पार भी नहीं करता ये 150 पार भी नहीं इसकी। 22 आदमी एक साइड में अरे 70 करोड़ की आबादी एक साइड में। ये तो काम मोदी ना करे भाई। सबसे बढ़िया काम मोदी ना करे। अलग ना बने ना करागा ना बनागा। मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बजा है। मैं डंका बज गया रे इज्जत का नहीं बेती का बज गया बजा तो इज्जत नहीं बनाई बेती तो बनी। ये क्यों रो है
जगह जगह दीदी पे थेड़ी बाजी, हाँ दीदी कहाँ गई दीदी, दीदी के पैर पकड़ा कैंडिडेट बोदा तो बोदा उतारो, क्यों मुख्यमंत्री के पैर पकड़ता फिर इतना दम है नहीं। ये राहुल ललकारिया को 56 का सीना बता रहे तेरा, आज ये खकड़ाया क्यों रहा था, इतना दम होंदा नहीं, तुम पहले वो होंदा, ये बोधी बात में क्यों आ गया। ये रेख मुख्यमंत्री ने रेख प्रधानमंत्री जुड़सी बात केजरीवाल ने के नहीं कराया, बहू बेटिया ने 1000 रुपये महीना देने लग रहा, किराया फ्री, अच्छा 5 लाख की मतलब बीमारी फ्री, और इससे बढ़िया स्कूल फ्री, और इससे बढ़िया क्यों कर वही अंदर ठोक दिया। देश का मोदी के अंदर ठोकने से बहुत ज़्यादा दुख है भाई। ताऊ जी हम बात करें तो केजरीवाल का ठोकने में अंदर मोदी का बहुत ज़्यादा दुख है लोगों पे। हम केजरीवाल पे भी बात करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी है, बीजेपी की तरफ से मोहनलाल बडोली है, इनेलो की तरफ से अनूप दहिया, और बसपा ने भी अपना उमेश गहलोत को टिकट दी है जो जाट समाज से आता है। तो अब क्या देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी से ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार है, और बसपा ने जाट समाज की तरफ से उम्मीदवार उतारा है, इनेलो ने भी जाट समाज की तरफ से उम्मीदवार उतारा है। ये समाज नहीं देखना, कांग्रेस पार्टी देखनी है, जो देश का भला करने वाला। समाज कोई नहीं, समाज सारी छत्ती बरादरी एक है, थोड़ा भी इसमें चमार भी धानक है, जाट है, जाट बरादरी है, ब्राह्मण बरादरी का नाता नहीं है। ये है कांग्रेस बीजेपी का नाता, जो मतलब बीजेपी के कांग्रेस हराने वाली है, और कांग्रेस के वोट देगी जनता एक खुश है के। अच्छा, आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे। केजरीवाल ने देश का भला कराया, लेकिन मोदी तो कहता कि जब पहले मेरी सरकार नहीं थी तो बड़े बड़े नेता घोटाला करते थे, उन पे कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन मेरे आने के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। नहीं, मोदी जे पहले घोटाला पहले क्यों नहीं कराया, घोटाला इसने कराया जो 22 आदमी ने सारा धन देश का लुटाया कर, इसे मोदी ने सौंप दिया 22 आदमियों पे, 70,000 करोड़ की आबादी एक साइड में है, इतना धन तो कल्ला ये 22 आदमी ले रही, इतनी 70 करोड़ की आबादी ले रही है। इतना गाँव का क्या माहौल लग रहा है आपको? अबुतपुर गांव का माहौल? अबुतपुर गांव में कांग्रेस जीतेगी, बहुत अच्छे वोटर जीतेगी। लेकिन यहाँ पे तो दुष्यंत चौटाला के गोती है। गोत्र वाली बात नहीं है, गोत्र वाली और बेगोत्र वाली तो बात है ही नहीं, बीजेपी का मस्तक है। हाँ जी ताऊ जी। भाई बीजेपी राण का मस्तक है, और कुछ नहीं हट दो। नहीं, चौटाला परिवार अपना गांव मानता है अबुतपुर गांव को। मानना हम भी है, हमारा भाई है, फिर का वोट कांग्रेस की है। हाँ हट गए। कांग्रेस की। हाँ किन कांग्रेस, मुद्दों पे दे रहे हो कांग्रेस को वोट? कांग्रेस बीजेपी राण खातर कोई मुद्दे भी पसंद होंगे कांग्रेस के? है। कांग्रेस के कुछ मुद्दे भी पसंद होंगे, कार्य पसंद आए होंगे आपको? करेगी भी, जब उनकी में हाथ अच्छा होगा जब करेगी भी, तो मोदी का हाथ में सब कुछ है। लेकिन बीजेपी कहती है कि 70 साल में देश को लूट खाया कांग्रेस ने। हाँ हमारा बकवास कुछ नहीं, कुछ नहीं लूटा। ताऊ जी आपको क्या लग रहा है, चुनाव आ गया है 25 मई को, चुनाव में वोट किसको डाल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? भाई जो बीजेपी को जमान्यू रगड़ेगा ना उसकी वोट देवांगे। हाँ, और सतपाल महाराज न्यू गोड्या तड़ाई काट देगा। सतपाल ब्रह्मचारी बडोली को 10 निगने धंधा है, आदमी इलेक्शन छोड़ के बाद जाएगा बडोली। हाँ, दोपहर नहीं, समझ गए। तो मतलब ये वोट पीछे भी इसके दिए थे मोदी के, उससे पीछे भी दिए थे, लेकिन इनने कुछ करा तो कौन इनने करया। संदीप खेल मंत्री है, उसने महिला के साथ छेड़छाड़ करी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होया, पूरा हरियाणा इकट्ठा होगा, मिला भी कई सारी बात। ब्रह्मभूषण शरण ने पहलवाना शोषण करे लड़कियों के, उनके खिलाफ भी कोई इतना बड़ा आंदोलन चलाया, उसके खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलिया मोदी। अच्छा, लखीमपुर में किसान मार दिया जीप तले, उन ट्रेन के उसने उस पे भी कोई चर्चा नहीं करी मोदी ने। किसान 13 महीने बैठे रहे वहाँ आंदोलन में, बॉर्डर पे कोई सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई करी तो एक बार टीवी पे आ गए, माफ़ी मांग गए, फिर वो कानून रख दिए। तो मोदी भला इंसान थोड़ा है, मोदी ने तो रगड़ दिया। भाजपा के लोग कहते हैं कि 2-2 हज़ार रुपए खाते में दे रहे किसानों के। ओहो, ये तो हौसलेबाजी है। के आवे 2000 में, के हो जाए 2000 में है? महंगाई तो देख, सिलेंडर समृति रानी 58,000 दी सिर पे। हाँ, जब 400 का था, जब सिर पे 58,000 दिया, देख लो क्या है। तेल देख लो, सोना देख लो, 74,000 पार कर सोना, और कांग्रेस के टाइम में 28,000 था। या देखो ना पे 28 से भी कम था, और ई बे 74,000 पार कर गया। भाई ये तो पूंजीपतियाँ गानी, अंबानी अडानी और के दिखा इसने तो, और कोई नहीं दिखता। और एक बात बताओ,
ये नया संसद का उद्घाटन करया, क्या राष्ट्रपति नहीं कर सका था उद्घाटन, कर सके थी हैं? मोदी जा खड़ा हो लठ लेगा उड़ा है, क्यों बेइज्जती वो इसलिए बनाई थी राष्ट्रपति की, मैं उसकी बेइज्जती करूं? ये बूते तो बहुत हैं, सरपंच लाठ इन्हें मरवा दिए, आंगनबाड़ी इन्हें छोड़ी, कर्मचारी इन्हें छोड़े, आशा वर्कर इन्हें छोड़े हैं, छोड़ा के है इन्हें। ये तो सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। हम लोकल मुद्दों की बात करते हैं। आपका गांव बिल्कुल शहर के नज़दीक है, आपके गांव की ज़मीन भी शहर में आई है। जब लोकल नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने जींद में विकास करवाया है, मेडिकल कॉलेज की बात करें जो आपके गांव में बना हुआ है, हाईवे निकाले हुए हैं, तो विकास कार्य गिनाते हैं भाजपा वाले? विकास कार्य बहुत कर दिया। भरतपुर में 24 एकड़ फ्री में दे दी पंचायत की ज़मीन, और सीवर दबवाए थे, चालू नहीं होने दें दिया सरकार है। ये देख ले विकास कार्य कितने, गलियां में 2-2 फुट पानी रहा है, बारिश आंदे हैं, तो यूँ विकास कार्य है भाई। सीवर चलने देंगे नहीं। गांव ने 4 डिमांड रख ली है सीवर की, अगुवाई पंचायत ने ये जमीन दे रखी है मेडिकल के लिए, 4 डिमांड रख ली। दूसरा आया उसके पास भी रखी, नहीं बोले मेडिकल पहले पानी कहाँ जाता था, गांव का मेडिकल की जगह जाता था। अब कोई समाधान नहीं, सारे नाले भरे पड़े, जोड़ भरे पड़े, सब नाली रुकी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है इस करके। तो नेता आते हैं गांव में, अभी वोट मांगने के लिए भी आएंगे, भाजपा के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, उनसे आपकी क्या मांग रहेगी? मांग तो ये हमारे शिविर की तो सब तक पहले ये तो क्या करेंगे, तो सब भरेंगे करे तो पहले करे। जब 237 में आया हमारे मेडिकल में, उस टाइम सारे गांव ने इकट्ठा होकर कहा अगुवाई ये शिविर की वो कर दे, बोले बाद में होगा। बस उसे टाइम दुष्यंत तो अपना गाँव मानता है इसको न, अपना मानने फिर अपना मानने तो करे काम यू करे करे के कोई काम हो रहा हो तो दुष्यंत के उस नहीं बता दो, वो सब तक गाँव में यो काम हो रहा है। लेकिन वो क्रेडिट लेते हैं। मेडिकल कॉलेज की जब बात आती है कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मैंने इसमें ग्रांट बधवाने का काम किया है और मेरा बहुत बड़ा ये तो योगदान है। गांव ने साथ दे रहा है, गांव ने से होकर इतनी अरबों करोड़ों की जमीन और इतनी न्यू दे रखी है, गांव का वही तो नहीं, कहीं ना कहीं योगदान तो उनका भी होगा मुख्यमंत्री। कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। गांव ने मेडिकल करके वो जमीन दे रखी है, वो पंचायत की जमीन थी, इस पर डिस्प्यूट था थोड़ा हम पंचायत का। लोकसभा की बात कर रहे हैं, अभी उम्मीदवार घोषणा हो गई है, जेजेपी की बाकी है, जेजेपी भी कर देगी, हाल फिलहाल कभी भी कर सकती है। मैन जो बातें थी कांग्रेस की और बीजेपी की तरफ से मोहनलाल बड़ोली है जो राय से विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सतपाल महाराज हैं जो गांगोली गाँव है, सफीदो विधानसभा में आता है, वहाँ से अब वो उम्मीदवार बनाए गए सोनीपत लोकसभा से। क्या माहौल लग रहा है आपको गाँव से? तो सतपाल महाराज की ज़्यादा हुआ। लेकिन आपके गांव में बड़ोली आए हैं, बड़ोली ने कार्यक्रम किया है, अब सतपाल महाराज आएंगे, आपको लगता है जो समय बचा हुआ है कि हर गांव में जा पाएंगे वो? देखो आना चाहिए, आऊँ भी गए और बाकी उसका भरा हम तो गंगोली वाले का चाहिए भी ना। अच्छा, हाँ बस लेकिन बड़ोली आपके गांव में वोट मांगने के लिए आ चुका है। आए जाएगा यू काम बेटा सारा किले जगाड़ता हूँ। अच्छा, सतपाल आपके गांव में ना भी आएंगे तब भी वोट देंगे? हाँ वोट कांग्रेस के है। अच्छा, बस तो यहाँ पर और भी जो व्यक्ति मौजूद है उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? भाई माहौल ऐसा है, कांग्रेस राज बढ़िया। अच्छा, हाँ, मोदी सरकार ने जिस तरह फ्री में जमीन दे दी, यहाँ पर कोई जितने लोग बैठे हुए हैं सारे के मतलब खफा खा रहे हैं सरकार से, क्या बात है, क्या लग रहा है ऐसा? बस ये तो खदड़ी वाला काम ज़्यादा इसमें मोदी सरकार में। तो यहाँ पर बस यही बात कहेंगे, मोदी सरकार बटन किसी का दबाएंगे, वोट जाएगी मोदी सरकार में। अच्छा, ईवीएम पे शक आपको? हाँ सही, पूरा 100% शक यही है। हाँ, ये चाहे गवर्नमेंट खुद अपने आजमा के देख ले, नहीं भाई बटन किसी का दबाएंगे, बटन वोट पड़ेगी कमल के फूल पे, तो इससे और धोखाधड़ी क्या होगी? तो ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा था कि जब आप वोट डाल रहे हैं तो पर्ची निकलती है, साइड में दिखती है। ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आया भाई। नहीं होती है, जब आप वोट डालोगे तो आपको पता लगेगा किसको वोट डाल रहे हैं। ऊपर से तो शो कर देगा, ले भाई वोट उसमें गई, अंदर तो पर्ची उसमें जा रही है कमल के फूल पे। तो आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? क्या मतलब कार्य पसंद आए हैं अभी तक, आगे क्या मतलब लग रहा है कि अच्छे कार्य करेगी? मेन मुद्दा ये भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी इसने, बीजेपी ये। हाँ, पहले तेल कितना था, सिलेंडर कितना था, अब देखो बहुत ज़्यादा रेट हो रहे हैं। काम धंधे से नहीं, ये गरीब आदमियों को गरीब बना रहे और अमीर आदमियों को अमीर बना रहे बीजेपी सरकार में। लेकिन भाजपा कहती है कि आतंकवाद कम किया मोदी सरकार ने। अमित शाह थोड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा यही है, ऐसे कुछ नहीं है। ये गुंडे की सरकार है, रांडे मुल्कों की सरकार है ये लोगों दिखावे में ऊंचाई कुछ भी कहे जाओ भाई।
सभी कहीं ना कहीं सरकार से खफा हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं इनके, उन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। लोगों ने बताया कि क्या कुछ मुद्दे हैं। ताऊ जी, अब जो चुनाव चला हुआ है, 10 की 10 सीट पहले भाजपा की थी, अब कहीं ना कहीं फिर भाजपा नारा दे रही है कि 10 की 10 सीट जीतेंगे हम हरियाणा में। इसकी एक आधी सीट गुड़गांव वाली तो आज ज्यादा नहीं, एक भी सीट नहीं आती इसकी। भाजपा की हाँ, भाजपा की वह भी आहार है जे उस सीट पर थोड़ा बहुत मुकाबला कर सके, ऐसे कर सके। बाकी जो भाई टिकट राहुल ने मिल रहा नहीं, वोट क्यों मिल रहा, इन्हें बलिदान दे रखा। चाहे जवान मरे, चाहे इनका परिवार मरिया, इंदिरा मरी देश वास्ते मरी, राजीव मारिया देश वास्ते मरिया। जो कुर्बानी दी है ये कांग्रेस पार्टी ने इनने दी है, बाकी किसी ने कुर्बानी आ लगना दी ना दे देंदे। जो गारंटी दी है राहुल ने लिखा है, ये तो झूठ बोला फलाना कर दिया हमने दिखड़ा कर। राहुल ने गारंटी दी थी, 2 महिला बड़ी है घर के अंदर, 1 लाख रुपया गारंटी के साथ है उसका, अरे 8,500 रुपये महीना गारंटी। राहुल की गारंटी ऐसी बदमाश की क्या गारंटी है, तो बदमाशी करे। आपने कहा कि कांग्रेस ने बलिदान दिया देश के हाँ, लिए, हाँ, देश लेकिन मोदी जी कहता है मैंने घर छोड़ा है देश के लिए। इसका बच्चा है ही नहीं, इसका करो आप छोड़ रहे भाई बहंगा जनानी छोटे में आप बैठा, देश कड़ा छोड़ा अजी अपना घर नहीं बसाया क्या, देश ने क्या बसावा ये, देश ने क्या बसावा जी, अपने घर नहीं बसा सकिया। जो गारंटी इन्हें दी है राहुल ने, 30 लाख जवान है बेवारा फिरे, जो सुन्नी गऊ फिरे, सारे को नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको मतलब कर्मचारी को इज्जत बनेगी, मान सम्मान मिलेगा, सबको पेंशन मिलेगी। इनने क्या कराया, बाबू आवे 10 साल के बाद, सर्विस में बेटा 10 साल पहले, 4 साल की नौकरी में बच्चा गई, जवान बच्चा 18 साल की इसकी उम्र। लेकिन वो कह रहे हैं कि अग्निवीर से नए नए युवाओं को मौका मिलेगा बार बार। मौका तो मिलते, मौका ये वो नहीं मिलता है, ये भी ऐसा काम कर दिया, मौका तो आगे दोबारा वोट नहीं पड़ता। ये मौका ऐसा बना दिया तो आगे वोट नहीं पड़ता, किसी का भी वोट करने की जरूरत तो नहीं, ना मांगने की जरूरत है। ऐसा कानून लिख देगा, विधान सभा में बैठ कर अपना कानून निस्ती करने, सब डर रहे हैं, जुंडा बोल रहे उसी के अंदर करते हैं। ये कानून तो इसका हाथ में, देश का हाथ में तो कानून है ही नहीं। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं बनता भाई, कोई भी आवाज़ ठावे जो उसे अंदर कर दो। देश का भला करने वास्ते प्रधानमंत्री है, देश का नुकसान करने वास्ते प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी के बारे में आपने इतनी विस्तार से बताया, कांग्रेस के बारे में इतने विस्तार से बताया, कहाँ से मिली इतनी जानकारी आपको? ये जानकारी जिन्हें कुर्बानी दी, खेती करता है जिम्मेदार, खेत का सीना पाड़ता है, वो जी पैदावारी करे, वो देश से धन मंगाए कर दे, गेहूँ मंगाए कर दे। किसान ने इतनी मदद करके अपनी पैदावारी दूसरे देशों में भेज दी, अपने गंगा में गेड़ दें, उसमें नारा में गेड़ दें, इतना अन्न पैदा कर दिया अपने पे, मतलब स्टोर नहीं बने तो किसान ने इतना अन्न पैदा कर दिया। जवान इतने ख़त्म कर दिए, शेर का बच्चा ने उठा के 44 जवान मरवा के, और उनके टुकड़े उठाए फिर हम घर घर इसके जवानों को मांस का टुकड़ा भेजेंगे जी। तो बल्ले बल्ले जवान किसके मरे, जवान तो मारे मरे। इनने उस टाइम क्यों नहीं सोचा भाई जवान ने क्यों लग रहे मरवान, इनने मरवाने का तो काम करा, भला ये काम नहीं करे। ताऊ जी, जैसे बात करते हैं, जब हम भी देखते हैं कॉन्फ्रेंस होती है या नेता जब धरातल पर आते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी ने विदेशों में नाम रोशन किया है और आतंकवाद को कम करने का काम किया देश में। आतंकवाद इसी ने बताया, सुरंग थी, सुरंग भी चंडीगढ़ के भी अंदर थी। सुरंग एक बदमाश बैठे करते हैं, उग्रवादी बैठे करते, चंडीगढ़ में भी थी। जड़ा इनका तो गढ़ है, इनकी मिली भगती है, तो मिली भगत के साथ किसी ने बैठा ले। आज सारे दूध के दोहे हो रहे हैं, तेरा जिंदल कल तो कोला का टाला में था, और आज ही दूध का दोया। मेरा तो नहीं है जिंदल, नहीं उनका जी, मतलब जो जिंदल उनका उसकी पार्टी में चला जाए जिंदल, फिर तो दूध का दोया कांग्रेस में रहे बेकार। सोना का सबसे बड़ा व्यापारी यू के कुलदीप सोनोई, ओ जे कांग्रेस वाला अंदर जाना, इसमें बीजेपी में चला गया, वो दूध का दोया भाई। या तो पार्टी ऐसी है, इनमें बगजा नहीं दूध का दोया हो जाए, इसके में कोई बदमाशी नहीं रहता। ये पार्टी ऐसी है, और ये छत्ती बरादरी लेके कांग्रेस पार्टी ऐसी है, शुरू से आज लग 50-55 साल इनके राज कराया, छत्ती बरादरी ने मिलकर काम कराया। टिकट बंटवारा होंगी, धान की होंगी, धान को टिकट मिली, खाती की टिकट होंगी, खाती को मिली, ब्राह्मण की टिकट होंगी, ब्राह्मण को मिली, जाट की टिकट होंगी, जाट ने मिली। इन्हें छत्ती बरादरी मिला का काम कराया, कांग्रेस ने भला देश का कराया।
एक बात बताइए आप, जैसे सभी पार्टियों के उम्मीदवार आते हैं, सबकी अपनी अपनी घोषणाएं होती हैं। बीजेपी के नेता आते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। अब कांग्रेस के नेता आएंगे, राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगेंगे या घोषणाओं पर वोट मांगेंगे? नहीं, जो राहुल ने अच्छे काम किए, प्रधानमंत्री अच्छा देखना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, किसी का इतना नुकसान नहीं किया। अच्छे तो अच्छे कहेंगे। लेकिन इस मनमोहन सिंह के बारे में कुछ शब्द कहे जाते हैं भाजपा के द्वारा, नेताओं के द्वारा, IT सेल के द्वारा, कि वो मौन थे, वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे। नहीं बोलते थे, सोच विचार ज्यादा है। काम के बारे में बोला, इनके तो रोड दे लिए प्रधानमंत्री का एक काम नहीं था। जैसे मतलब बड़े शहर हो, हिसार होया, फतेहाबाद होया, कुरुक्षेत्र होया, वहाँ अम्बाड़ा होया, वहाँ रैली हो कर दी। अरे इसका क्या काम है, तो घर घर फिरे। जिस तरह मतलब खियारी फिरे कर रहा है, MLA की दौड़ हो रही है, जिस तरह घर घर जामा जोड़ है, MP घर घर पहुंच नहीं सकता। ये तो मोदी ने दौड़ MLA नहीं कर रखी है, घर घर जावे, झूठ बोलनी, तूफान बोलने, वोट छीनने, ये झूठ का तो सबने लोगों ने पता चल लिया इसका, भाई कितना झूठा कितना सच्चा है। ताऊ जी ने बड़े विस्तार से अपनी जानकारी रखी। आज के समय इस उम्र में इतनी जानकारी होनी बहुत बड़ी बात है। लगातार अपडेट रहना पड़ता है ऐसी जानकारी के लिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं ताऊ जी ने। घोषणा पत्र के बारे में भी बताया है, किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है। कांग्रेस के बारे में विचार रखे, भाजपा के बारे में विचार रखे। हालांकि निजी विचार है इनके, क्या कुछ है वो चुनाव में जनता बताएगी, जनता का मत बताएगा 4 जून को क्या रहने वाला है। सर, आप क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव है, सोनीपत लोकसभा में आता है आपका गाँव। जी कांग्रेस का रुझान है जी ज़्यादा, क्योंकि पिछला सांसद था जो, वो ना किते आया ना कुछ काम कराया, फिर बाकी भरोसा तो कराया आप जाए। लोगों की मैंने, जैसे मैं अन्य गाँव में भी गया हूँ, लोगों से बात की है मैंने, नेताओं से बात की है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भाजपा के नेता कि भाई आपके सांसद थे, पहले गाँव में नहीं गए, लोगों से नहीं मिले, तो उन्होंने कहा है कि लोकसभा का जो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हर गाँव में नहीं जाया जा सकता। कहीं तो दिखाई दे, 5 करोड़ रुपये सालाना बजट है, किते कि में लाया गया दिखा ही नहीं। अगर वो काम तो थोड़ा बनाओ घना बनाओ, लेकिन लोग मिलनसारी जो बस का वो तो कर दे। फिर मेन मुद्दे बेरोजगारी के हैं। उसके बाद में भाजपा तो कहती है कि हमने नौकरी दी है, ग्रुप डी की है या अन्य नौकरियां दी हैं, आप कह रहे बेरोजगारी। कहाँ बेरोजगारी? 10 साल में कितनी तो नौकरी है। ये कौशल पोषल 15,000 में कितना घर चला सके महंगाई का दौर में, के नौकरी है या ऐसा था है ना। इसका पूरा पीले कार्ड भी तो बना दिए सरकार ने। पीले कार्ड अगर फ्री का सारा देश चला है, श्रीलंका बर्बाद हो ली, आने वाले टाइम आड़े बर्बादी होगी। काम लाओ, कमान खान का आदि गेरो, उससे परिवार चलेगा। फ्री का भरोसा तो अपने लड़कन फ्री में कई दिन खुआओगे, उसकी लाइन भटक जाएगी, आगे वो कमान खान तो और जानता रहेगा। फ्री वाला कोई तरीका नहीं है, फ्री तो बर्बादी है, वोटा का तरीका है। अच्छा, आपने बीजेपी में इतनी कमी बताई है, बेरोजगारी या अन्य जो मांगे बताई हैं, कांग्रेस को वोट क्यों डाल रहे हो? क्या लगता है कांग्रेस में? तो है, क्या उम्मीद लग रही है? टाइम में उम्मीद है कि भाई पीछे भी बेरोजगारी दर इतनी बड़ी नहीं थी जो इस सरकार में हुई है। आगे उम्मीद है, ये कह भी रहे हैं भाई हम इस चीज़ ने सुधारांगे। उम्मीद पे दुनिया डटा है भी, आने वाला टाइम बताओगे कितना कुछ करेंगे, लेकिन उम्मीद तो भाजपा निशाना साध रही थी कल रात तक कि भाजपा कह रही थी कि जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकती तो क्या कार्य करेगी देश के लिए। उसका कारण और था, उम्मीदवार के बारे में तो जांच पड़ताल अच्छी करनी पड़े है। थोड़ी बहुत गुटबाजी भी थी, उड्डा अपनी चलावत है, कुछ अपनी चलावत है। उसका कारण और है, उड्डे की पॉलिसी हरियाणा में लगभग ठीक रहा है। आपके गांव का क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि आपके गांव में मतलब बात करें तो मेरा तो 2000 के करीब वोट होंगे। मेरा गांव है गांगोली। अच्छा, आपका गांगोली गांव। सतपाल पंडित जी शर्मा जी। बड़ी अच्छी बात है, भूतपुर गांव में गांगोली गांव के लोग मिल गए हमें। गांगोली गांव से हैं, तो इनके ही गांव से सतपाल महाराज हैं। बड़ी अच्छी जानकारी बताई इन्होंने गांगोली गांव। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, आपके गांव से उम्मीदवार आया है? बिल्कुल बढ़िया उम्मीदवार है, संत टाइप का है, ना को अगर बाहर तो लेना देना है, और उम्मीद तो पूरी है, अगर अच्छा काम करेगा, बढ़िया आदमी है। और आने वाला भविष्य तो अंधकार में है भी, क्या होगा क्या ना होगा उम्मीदें की जा सके। आज तो उम्मीद है पूरी उससे। तो यहाँ पर भूतपुर गांव के लोगों से हमने बात की चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कांग्रेस के उम्मीदवारों की। सोनीपत से सतपाल महाराज को, सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और हम बात कर सकते हैं इनेलो पार्टी की तरफ से अनूप दहिया है, और बसपा की तरफ से उमेश गहलावत है, तो उनको उम्मीदवार बनाया बसपा ने। अब टोटली लगभग सभी उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। जेजेपी भी हाल फिलहाल में कभी भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। अब देखने वाली बात है
कि क्या कुछ रहने वाला है। बहुत ही कम समय चुनाव का बच चुका है। छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। 25 मई के दिन हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपना मतदान करने जा रही है। हम जनता से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता के जो विचार हैं वो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। हमने पहले भी कॉलोनी में बात की, शहरों में बात की। कई लोग बात करते थे कि आप गांव में जाएं, गांव में लोगों से बात करें। हमने गांव में लोगों से भी बात की। आज अहमदपुर गांव में थे, बिल्कुल जींद शहर के लगता गांव है ये। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, सियाग गोत्र इस गांव में रहते हैं। और सियाग गोत्र की बात करें तो चौटाला जो फैमिली है उनका भी सियाग गोत्र है। दुष्यंत चौटाला की बात कर सकते हैं, जो भी है ओम प्रकाश चौटाला, इनके परिवार का गांव भी मतलब जो गोत्र है सियाग है, इसको अपना गांव मानते हैं। और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज को लेकर जो समस्याएं हैं लंबे समय से चली हुई है, अहमदपुर गांव की सीवरेज की या जो पानी की निकासी की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने दुख जाहिर किया। इनकी समस्या को दूर नहीं किया गया है। और हम बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो हमने एक एक करके सभी के से विचार जाने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सबकी बार रहने वाला है। बड़े अच्छे विचार इन्होंने रखे, बड़ी बारीकों से जो जानकारी होती है जो आज के समय होनी चाहिए हर वोटर को, हर वोटर की तरह इन्होंने अपनी जानकारी बताई। सरकार से कहीं ना कहीं खपा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निजी विचार हैं इन 4 या 5 बुजुर्गों से या जो भी हमने व्यक्तियों से बात की। इससे पूरा गांव का सर्वे तो हम नहीं मान सकते कि पूरा गांव का सर्वे है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने विचार रखने की कोशिश की, क्या कुछ अब की बार रहने वाला है, किन मुद्दों पर ये वोट डालने वाले हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।